जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिएशन मुहल्लमा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल के मैचेस जारी हैं। पीएसएल में इस दफा कम सनसनीखेज मुकाबले हुए हैं, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि एक दिलचस्प मैच जारी है। कराची बमुकाबला पेशावर। कराची ने 4 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे। पेशावर ने 3 खेले और 2 हारे और 1 जीता है। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए किसकी आवाज आ रही है? स्टूडियो में साया है भाई सेट पे आप लोगों की आवाज आ रही है, जरा कंट्रोल रूम से जरा देखिएगा। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए बना लिए 147। पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए। बाबर आजम ने अपने पीएसएल का पहला बड़ा स्कोर किया है इस दफा का, और बाबर आजम ने 46 रन बनाए। साइम अयूब नहीं चल सके। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब कराची इसको चेस कर रहा है, और अभी आपको ताजा तरीन स्कोर भी हम दिखा देते हैं कि क्या है। 43 गेंदों पर 59 रन चाहिए कराची को ये मैच जीतने के लिए। कराची की उम्मीदें डेविड वार्नर से हैं, जो कि अभी खड़े हैं पिच पर। 89 पे 5 आउट हैं कराची किंग्स के इस वक्त। सो बासित भाई, एक इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इस वक्त। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं कहूंगा कि 50-50 है। अच्छा, एग्जैक्टली 50-50 लग रहा है आपको? अगर 70% मैं कहूं तो वो वार्नर की वजह से कहूं, लेकिन 50-50 है। ऑल राइट, कामरान भाई क्या ख्याल है, मैच किस तरफ है अभी? मेरे ख्याल से जितनी देर वार्नर है ना उतनी देर कराची के हक में है मैच, और वार्नर ने भी अपना हाईएस्ट स्कोर कर लिया है। हाँ जी, आज वार्नर भी फाइनली चल पड़े हैं बाबर आजम के साथ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना वार्नर ने 3-4 मैच में मिला के कोई 40 वाले रन बनाए, 45 रन बनाए थे। ठीक, नजीब भाई 43 गेंदों पर 59 रन चाहिए कराची को ये मैच जीतने के लिए। वार्नर ने 36 रन बनाए हैं 32 गेंदों पर, और खुशदिल अभी अभी आए हैं। मेरे हिसाब से 70-30 होता कराची की फेवर में, लेकिन मैंने मैच के बीच में आपको देखा तो फिर आप मुझे लगा कि मैं इसको 50-50 कर देता। अच्छा, हो गया। मैच में जो है वो फहाद मुस्तफा साहब भी थे, जिनका ये दावा है कि उनकी बदौलत टीम जीत जाती है, और मैं भी था, जिन पर ये इल्जाम है, दावा मेरा नहीं है कि मेरी वजह से टीम हार जाती है। जरा हम 13वें ओवर की आखिरी गेंद देख लेते हैं। ओके, एक और गेंद हो गई। सो अब 8 ओवर्स पे 59 रन, नहीं बस में, हाँ सॉरी 7 ओवर, यानी कि 42 गेंदों पर 59 रन चाहिए कराची को ये मैच जीतने के लिए। सो फॉर श्योर एक और इंटरेस्टिंग मैच, जिसके बारे में वरना हम अक्सर मैच में आपको शुरू में कह रहे होते हैं कि दिस मैच तो हो गया, बस ये इधर ही चला गया है। इस वक्त ये मैच कहीं भी नहीं गया, और देखते हैं कि क्या होता है। आज हमारे ऑडियंस में वो अफराद मौजूद हैं जो कि बिलाशुबा हमारे हीरोज हैं। ये उस जगह पर दौड़ रहे होते हैं जिस जगह से सब दौड़े होते हैं। मैंने अपने सहाफती करियर के बिल्कुल आगाज में एक ऐसी इमारत की रिपोर्टिंग की कि जहां पर आग लगी हुई थी, तो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि हम रिपोर्टिंग बड़ी आराम से कहते थे, आग लग गई थी, फायर फाइटर पहुंच गई थी। मुझे उस दिन वहां खड़े रहकर अंदाजा हुआ कि होता क्या है मामला। पूरी उस जगह का दर्जा हरारत तब्दील होकर रह जाता है। आप बहुत दूर खड़े होते हैं, आपको उसकी तपिश महसूस हो रही होती है, आपको डर लग रहा होता है कि अचानक कोई आग का शोला आके आपकी तरफ आ जाएगा, और ऐसे में ये नौजवान अपनी जानों को हथेली पर रख के उस तरफ दौड़ रहे होते हैं ताकि अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको निकाल लिया जाए, ताकि किसी की माल का जान का नुकसान हो रहा है तो उसको बचा लिया जाए। बिलाशुबा हमारे हीरोज हैं, फायर फाइटर्स हैं हमारे हाथ के मेहमान। बहुत सारी तालियों में अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का। थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजे। और देखें, आप लोगों के तारुफ की बरकत से एक और चौका भी पड़ गया है, तो अगर साथ मुझे भी बता सके। चलो मैं देखता हूँ 93 रन पे 5 खिलाड़ी आउट है कराची के। आदि भाई, आपके ख्याल में मैच किस तरफ है? वसीम भाई कराची किंग्स की तरफ है, और मैं नजीब की तरफ से थोड़ी सी माजरत भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नजीब ने कहा कि उन्होंने आपको देखा था, जिसकी वजह से बहुत दिल टूटा है मेरा। आपको फील होगा कि आप इतना करते हैं हमारे लिए, हम सबके लिए। आप एक जान, हम 5 जान और एक मेहमान, 6 जानों को संभालते हैं। और इस तरह आते ही मुझे इस तरह किंग्स की खातिर आप अपनी गाड़ी में इतने रश से होते हुए स्टेडियम गए ताकि अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते। और हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि आप हार गए, मैं माजरत चाहता हूँ, और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको सलूट भी करता हूँ वसीम भाई। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ एयर वाई। और मैं नजीब से छोटी सी बात करूंगा। वसीम भाई, बहुत दिल दुखता है। वसीम भाई, आप बड़े हैं यार, आप बोल के चले आते। अगर आप कमजोर हो जाएंगे तो ये ऐसी शक्ल से होस्टिंग करानी पड़ेगी। वसीम भाई, आप कमजोर ना हो, हम इसके हवाले ना। फहद करके एक लड़का है, जीतो पाकिस्तान, वो भी इस तरह की तो जुगाड़ पे मिला हुआ है। जुगाड़, टैलेंट आप में है सिर्फ वसीम भाई, टैलेंट आप में। दिल से कह रहे हो ना वसीम भाई, दिल से शर्ट नहीं, हाँ दिल से कह रहा हूँ। यू आर द बेस्ट वसीम भाई, यू विल always be the best. Thank you so very much. And 1+1 2.
आखिरी वाली बात नहीं समझा। इंग्लिश खत्म हो गई थी तो मैंने कहा अच्छा, तो इसी तरह खत्म किया जाए। नाज़िर के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम में खत्म करते हैं। नहीं वसीम भाई, अभी तो देखें, ये देखें मेहमान आ रहे हैं, अभी हॉल में खाना नहीं खुला है। मेहमान आ रहा है और हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के वो वजीर जिनकी क्या ही बात है, राणा साहब आ गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, तुम्हारा क्या हाल है वसीम? साहब राणा साहब को या राणा साहब को क्या कहा? आप राणा कहें या राणा कहें, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, हाँ, कराची की सड़कें जब मैंने देखी हैं, हाँ, मैं यहाँ आया हूँ आपके शो के लिए। हाँ, सर। इतने गड्ढे, ये सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं? सर ये आप इस तरह ना करें, हमारा दिल ना जलाएं। और आपने जो मुझे आज ऐसे मौके पे इनवाइट किया है कि मेहमान भी पार्टी की लीडर भी हैं ये। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। सर वो तो आपकी पार्टी की लीडर है ना। माय गॉड, मैं गलत हो गया। मैं कहता हूँ आज के मेहमान की तरह, लेकिन ये ना हो गया। असल में वो काम इतना कर रही है, इतना काम कर रही है कि उन्होंने जज्बात में पंजाब से सादकाबाद जो सिंध लगता है, इधर भी सड़कें बना दी। सर अब आप बहाने उनकी एडवर्टाइजिंग करने के बहाने ढूंढने आए आप। मेहमान का तारुफ भाई 3 ही लोग तो इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। कौन कौन? अच्छा, एक उससे ऊपर है वसीम बदावी। अच्छा। और तीसरी मरियम नवाज। ये आपने क्या दर्जा बंदी? और कौन काम कर रहा है इस मुल्क के अंदर? सर मुझे इजाजत है, मैं मेहमान का अगर तारुफ करा सकूं। मैं आपको मुकम्मल इजाजत देता हूं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बी कॉन्फिडेंट। जी सर, बी कॉन्फिडेंट, मैं आपको इजाजत। अच्छा सर, मैं कोशिश करता हूँ। आज की मेहमान से मेरा जाती ताल्लुक इस हवाले से भी है कि मैंने वो जब प्राइम 11th आवर करना शुरू किया था, जब वो जैस्मिन मंजूर साहबा करती थी, वो किसी वजह से एब्सेंट हो गई थी, तो मैंने प्रोग्राम किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज जरा लिफ्ट करा दें, थोड़ा प्रोग्राम में आ जाएं। तो वो आई उस प्रोग्राम में और उन्होंने सब उससे कहा कि ये प्रोग्राम तुम्हें मिल जाएगा और तुम करंट अफेयर्स के होस्ट कामयाब बन जाओगे। मैं कहा ये तो मेरा ख्वाब है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो मेरा इसलिए हुआ कि नहीं हुआ भाई, मैं वही कर रहा हूँ ना अभी। अच्छा कर रहे हैं क्या आपने सारी मैंने आपको हर लम्हा पुरजोश में ही देखा है, तो मुझे लगा शायद ये काम आपने इतनी तारीफ की, सारा बड़ा कर दिया। पक्का कर रहा था। जी नाज़रीन, करता हूँ, उसका नाम 11th आवर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है और मुझे लगता है कि इस तरह की और लोगों को जो है वो सियासत में होना चाहिए। PhD इन लॉ भी है, तो अगर आपने ज्यादा भी बात की तो आप पे जो है वो मुकदमा भी हो सकता है हत्या की इज्जत का, तो आपको जो है वो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। शर्मिला साहिबा फारूकी हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम, आई नो, वेरी लॉन्ग टाइम। वसीम, लेकिन आपने वो नहीं बताया जो मैंने एक्चुअली आपको कहा था आपके साथ शो करने के बाद। वो क्या था? मैंने आपको कहा था यू विल गो वेरी फार। जी उस वक्त ये रहते भी नाजमाबाद में थे ना, तो यहाँ मतलब वो नहीं था भाई। मतलब बहुत आगे जाओगे। लेकिन देखें, आपने इतना टाइम लगाया, इतनी तरक्की की और इतने लोगों के इंटरव्यूज किए, तनख्वाह भी आपकी हर 3 महीने बाद बढ़ रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेहमान का आपको तारुफ कराना नहीं आया, माजरत के साथ। आप मेरे बड़े भाई हो, यू आर लाइक अ फैमिली। थैंक यू। ये मैं आपकी करेक्शन करना चाहूंगा। मैंने क्या? मैम आई है, आपको चाहिए था कि आप कम से कम अपनी उर्दू तो सही रखो। आप उनका नाम है शर्मिला साहिबा फारूकी। जी साहिबा शर्मिला फारूकी होता है। नहीं, आप अपनी उर्दू सही कहा है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि शर्मिला फारूकी साहिबा मतलब? जी ऐसे होता है। नहीं, ये जो होता है ना साहब और साहिबा, ये वाला साहिबा नहीं है, इनका मिडिल नेम है, इसलिए शर्मिला साहिबा फारूकी। अच्छा सॉरी, ठीक है ना, मैंने ऐसे ही कहा। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। और अगर आप इजाजत दें तो मैं कहता हूँ येलो ट्रेन यहीं से शुरू कर सकते हैं। येलो ट्रेन से आप क्या सोचे कि यहाँ एक स्टेशन बना हो, उधर से बासत अली उतर रहा हो, उधर से कामरान अकमल, और आप ट्रेन चलाते हुए चुका चुक आ रहे हो। ये आपने कामरान की अदायगी जिस तरह की ना पसंद आई मुझे। किस तरह की? बहुत शुक्रिया, कामरान अकमल। अच्छा नहीं, तो शर्मिला क्या क्रिकेट वगैरह में है कोई दिलचस्पी या बस ठीक ही है? बस अब नहीं, टीम के हालात के बाद। हाँ, अब नहीं रही दिलचस्पी। लेकिन अभी PSL में आपकी हिमायत किस टीम के साथ है? कराची किंग्स। ये आपने बड़ा सोच के कहा है, मतलब तो क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ तो मैंने कहा कराची। ठीक है, चलो खास इंटरेस्ट, लेकिन कोई खास नहीं। आपको पता है इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। बहरहाल कराची के 100 रन है, यानी कराची को 49 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 37 गेंदों पर, है ना? तो आपका क्या ख्याल है, ये वाला मैच कराची? हाँ, मेरे ख्याल से जीत जाएगा कराची। और ये इंशाल्लाह। ऑलराइट, ओके। सो हाँ, 45 रन चाहिए अब 6 ओवर्स पे। अगर 1-2 और अच्छे ओवर मिल गए तो मामला बड़ा आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी, आपको लगता है PSL में कोई एक और टीम में होनी चाहिए जो कि सिंध माशाल्लाह एक बड़ा सूबा है, तो वो किसी और शहर की भी नुमाइंदगी करे सिंध की? मेरे ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान से टीम होनी चाहिए। हाँ, या एक आजाद कश्मीर से टीम होनी चाहिए। Why not? सही। हाँ। वैसे पहले बात हो भी रही थी कि टीम्स बढ़ाई जाएंगी। सियालकोट से आ रही है टीम एक। अच्छा, अगले PSL में आएगी? जी, हो चुका है डिसाइड। हमने पिछले PSL में भी सुना था नजीब भाई कि अगले PSL में ज्यादा टीम होंगी, लेकिन 2 टीमों की तो बात हो रही है ना। लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है।
बट ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अब 10 साल के बाद आपको 2 टीमें बढ़ाने की बात चल रही है, लेट्स सी क्या सखर राइडर्स भी कह रहे थे होंगे। ये आपको किसने बताया? ये मेरे दोस्त हैं जो इसमें काम करते हैं, वो कह रहे हैं सखर राइडर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, एक मियाँ 11 भी डालो इसमें। क्या सर? मियाँ 11 नहीं सर, अच्छा अगर हमें इजाजत है मैं मेहमान से भी बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको मैच की अपडेट्स भी देते रहेंगे, जहां पर 35 गेंदों पर कराची किंग्स को 35 गेंदों पर 43 रन चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा आसान हो रहा है कराची के लिए, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। हम आपको 80% कराची के फेवर में, जितनी देर वार्नर है जी, जितनी देर वार्नर है। ओके, लेट्स सी तो क्या होता है। चले भाई, तो हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहबा करते हैं कोई मासूमाना सवाल। शर्मिला साहबा, ये PhD इन लॉ वाला क्या, ये आपका पैशन था कि आपने लॉ में, बट यू आर श्योर कि आपने करियर तो इसमें परस्यू नहीं करना? No, I wanted to go till the very end. मैं एक्चुअली बैरिस्टर बनना चाहती थी। ओके, वो हो नहीं सका। तो यानी आप बाकायदा प्रैक्टिस करना चाहती थी या? नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं करना। हाँ, देयर वाज अ टाइम जब मैं प्रैक्टिस करना चाहती थी। हाँ, देयर वाज अ टाइम। ओके, बट सियासत में आ गई तो फिर वो मौका नहीं मिला। बट देन आई वांटेड टू डू राइट टिल द एंड, इसके बाद मतलब फाइनल डिग्री। ओके भाई, हमारे प्रोग्राम में काम एक इत्तेफाक हो रहा है। 2 दिन से जो मेहमान है वो लाहौर से आ रहे हैं। उनमें से एक तो कल वो थे जो कि बहुत ओपनली पीटीआई सपोर्टर है, नथिंग रॉन्ग इन इट, जिसकी जो इंक्लिनेशन हो, लेकिन उनका भी कहना था कि जी वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जी लाहौर में पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको लगता है शी इज स्लोली मेकिंग अ डिफरेंस, और ऐसे सब पॉलिटिकल एडवांटेज होगा इसको नून लीग को? वेल, मेरा लाहौर आना जाना होता है वसीम, फर्क लगता है आपको कराची? बिकॉज मेरा ससुराल वहाँ पर है। तो मुझे वो काफी सालों से, बहुत सालों से, इवन शहबाज शरीफ साहब के टाइम से वो साफ सुथरा लगता है। कराची के मुकाबले में साफ सुथरा लगता है? मुझे नहीं पता कि अब इनके आने के बाद क्या फर्क है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो खूबसूरत बहुत है, बेहतर है रिलेटिवली। मैं मरियम नवाज साहिबा की बात करेंगे। अच्छा, उनकी बात, मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज में तो खड्डों की बातें नहीं कर सकते ना, क्यों? सड़कों की बातें चल रही है। अच्छा, सही है। लेकिन आपको नहीं, वैसे अगर आप कंपेयर करें कराची शहर और लाहौर शहर, तो आपको ज्यादा बेहतर कौन सा शहर लगता है? पर मैं कहूँगी कराची इज इम्प्रूविंग। कराची इज इम्प्रूविंग। यस, भाई ये हमारी जिंदगियों में हो जाए, मतलब ये हो जाएगा। आप देखें ट्रैफिक बेहतर हो रही है, जब हम घर आते हैं ट्रैफिक नहीं होती। ओ भाई, इसलिए हम रात को 1:30 बजे घर जाते हैं, क्या हो गया? तब तो ट्रैफिक। मुझे सिग्नल पे आपके शो में आ रहा था, 2 लड़के आए, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया सर। वो उससे अगले सिग्नल पे गया तो वही 2 लड़के हैं? मैंने कहा अभी तो आपने छीना है। कह रहे हैं भाई गलती हो गई, मेरे मोबाइल वापस किए। कह रहे हैं अब ये अगले सिग्नल पे दोबारा छीनेंगे। प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये कहाँ अच्छा हो रहा है शहर? यार हो जाएगा, अच्छा शहर है, बहुत अच्छा। करें दुआ करें, नक्शे में बहुत अच्छा है। ये मैंने आपकी ये कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। इतने भी बुरे हालात में। हाँ, इतने भी नहीं छिन रहे थे। लेकिन वसीम अच्छा वसीम, एक वक्त ऐसा था कराची में, आप और मैं तो कराची के रहने वाले, कि दिन में गिनती होती थी कि कितनी बोरी बंद लाशें मिली हैं, कितनी टारगेट किलिंग्स हुई हैं। आपको वक्त याद है? याद है, यू रिमेम्बर? ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। हाउ कैन आई फॉरगेट? एक आवाज के ऊपर कराची बंद हो जाता था, आपका भी स्टूडियो बंद होता था, हमारे भी कॉलेज बंद होते थे। तो जनाब, हालांकि आपके तो इत्तेहादी भी थे, वो फिर भी हमारे इत्तेहादी भी थे, लेकिन वो वक्त अभी भी हैं वैसे तो, लेकिन ये अभी तो खैर उस तरह नहीं है, लेकिन चले यार, नाउ वी हैव अ लव एंड हेट रिलेशनशिप। अब जीना मरना साथ है। ये अफेयर हो गया या किसी ने करवा दिया है? दोनों ही समझ लें। थोड़ी हाँ, थोड़ी ना, थोड़ी जबरदस्ती। अच्छा, सही। ये मैंने आपकी पिक्चर देखी वो डिज्नीलैंड में मुकेश अंबानी साहब उनकी फैमिली के साथ, तो वो क्या ये तो इत्तेफाक से मुलाकात, मैंने आपने देखा उनको या क्या? यू अप्रोच देम या क्या? ये दूसरी मुलाकात थी। अच्छा, पहली कहाँ हुई थी? पहली हमारी ये तो डिज्नीलैंड में हुई थी, दूसरी पेरिस शहर थी। तो ये दोनों इत्तेफाकिया मुलाकातें थी? पहली वाली इत्तेफाक, ये वाली इत्तेफाकिया थी? नहीं, वो पहली वाली। अच्छा, ये दूसरी। ओके, वो हम एक स्टोर में मिले थे, वो इत्तेफाकन थी। फिर दूसरी वाली जो थी वो इतनी इत्तेफाकन नहीं थी, लेकिन वो फिर जाके वो उनकी बेटी ने फिर हमें फैमिली से मिलवाया, वो थोड़ी सी जान पहचान। आपका एक कनेक्शन है मतलब? जी। अच्छा, वेरी नाइस पीपल, वेरी हम्बल पीपल, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। और बहुत मतलब दे लाइक पाकिस्तान। सर, मियां साहब की बात को नहीं हो रही, गहरे ताल्लुकात है। अच्छा, मियां साहब को उन्होंने शादी में इनवाइट किया था, कहा था मास्क पहन के नहीं आना। वो आदर उनकी आदत है जरा सी मास्क पहने। ठीक है, चले सर, तो अगर इजाजत दे तो मैं जरा कुछ। ठीक है। अच्छा, ये आदि साहब जो है, ये हमारे शो के कंटेंट डायरेक्टर भी, इनकी सियासत पे बहुत ज्यादा ग्रिप है। यानी बर्रे सगीर की सियासत, मुगलिया दौर। नहीं, आपको ऐसी शक्ल नहीं बनानी जैसे लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अच्छा। हाँ, तो वो आप यकीन माने झूठ ही लग रहा है, आप बनाए ना बनाए। यार, आप सिर्फ जेलस हो मेरी तरक्की से।
तो जो आपने सवाल दिए मैं करूँ जी जी आप बर्रे करें जो कर रहे थे। चलो ठीक है, चलो भाई। तो शर्मीला साहब हमारे साथ है, तो हम बढ़ते हैं जरा मासूमाना सवालात की पहली गएंगे यार। अच्छा, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है भाई। वसीम, हाँ। ये मेरा तीसरा साल है आपके साथ। हाँ, अब मैं नहीं फंसने वाली। हाँ, 3 साल बहुत होते हैं। सही बात। नहीं, मेरे ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। अब यकीन, मैं बड़ी स्मार्ट। आपको पता है मैं मासूमाना सवाल करता हाँ, हूँ, मुझे क्या है इसमें? जी जी। अब आपको पहले फिल इन द ब्लैंक से आइडिया हो जाएगा कि कितना आसान है भाई। जब बारिश आती है तो डैश आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो डैश आता है। आसान है। जब बारिश आती है तो मौसम अच्छा होता है, अच्छा, और जब ज्यादा बारिश आती है तो मौसम ज्यादा अच्छा होता है। ये जवाब गलत है। ये है जब बारिश आती है तो पानी आता है। हाँ, वो मुझे जब ज्यादा बारिश आती है, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रही थी। अच्छा ठीक है, सही है। ओके, पहले में डैश थी, शादी के बाद डैश हो गई। पहले मैं डैश थी और शादी के बाद डैश। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स आप कुछ भी कह सकती हैं। ये अक्सर होता है, अक्सर क्या? अक्सर होता है। अच्छा, मीरा का तो कोई जुमला नहीं है। सॉरी, मीरा जी का तो कोई जुमला नहीं है ये। नहीं, ये आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने ब्लैंक को फिल करना है, कुछ भी हो सकता है इसमें। You just have to complete the sentence from any word or any sentence. पहले मैं खूबसूरत थी, शादी के बाद और खूबसूरत हो गई। ओके, सही है, अच्छा है, सही है, ठीक है। वसीम, मुझे इजाजत है फिर। सर आप आपकी मर्जी है। अच्छा जी, हमारी क्रिकेट पहले डैश थी, अब तो बिल्कुल ही डैश हो गई है। हमारी क्रिकेट पहले बर्बाद थी, अब तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। ओके, क्रिकेट की बर्बादी का जिम्मेदार डैश को समझती हूँ, वो नाम नहीं ले सकती मैं। वरना ट्रोलिंग होगी। नहीं, वरना पी का एक्ट लग जाएगा। है? अच्छा, पी का वो होता है। नहीं, वो अलग है। वो लोगों को लगेगा कि आप मोहसिन नकवी साहब की बात करना चाह रही हैं। मैंने नाम तो नहीं लिया, उनकी बात तो नहीं करना चाह रही नहीं। हैं। अच्छा ठीक है, ओके। MQM लगती डैश है लेकिन है डैश। यार आप ये क्यों इसमें पी का एक थोड़ी लगेगा। आप क्यों मेरे साथ ये कर रहे हैं? मैंने तो मैंने आप ब्लैंक में कहा MQM लगती अच्छी है, बहुत ही अच्छी। आप ये कहते हैं भाई हमें क्या है? MQM लगती है मासूम लेकिन है नहीं। अच्छा, ओके। और राणा साहब की जमात लगती डैश है लेकिन बिल्कुल भी डैश नहीं है। नहीं, राणा साहब की जमात लगती है शरीफ, और बहुत शरीफ है। बहुत शरीफ। अरे सर, इतना बड़ी बात है। ओके जी, देखिए बिलीव करने पे मजबूर। क्या बात है, सही, ठीक बात। अच्छा भाई, हाँ या ना, ठीक है, यस सर, ओके। हमारे घर पर भी गैस जाती है आम लोगों की तरह। हाँ, वाकई में? हाँ, हमारे घर पे गैस आती ही नहीं है। हाँ, तो क्या फिर हम सिलेंडर यूज करते हैं। वाकई में? तो पानी का भी टैंकर? आज से नहीं, 3 साल से गैस नहीं आ रही। टैंकर वैंकर भी आता है पानी का? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वसीम भाई, इनको शिकायतें तो हम किसको शिकायत सर? करेंगे? वो मैं भी अच्छा भाई, मेरी जमात पर करप्शन का इल्जाम सफेद झूठ है। यस, ओके। हुकूमत का अभी हम जितना भी साथ दे रहे हैं उतना भी नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। पता नहीं था, आप बताएं। नहीं देना चाहिए, उतना भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत अच्छा पका लेती हूँ। नहीं नहीं, और खाना भी अच्छा नहीं पका लेती? खाना अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर आपने इन लोगों को एक मशवरा देना हो, ठीक है, राणा सनाउल्लाह साहब को, मूछें थोड़ी ट्रिम कर लें। ठीक है सर, मुझे ट्रिम कर लें, आपकी नाक में जा रही हैं। नहीं, इतनी डिटेल में नहीं आना। मरियम नवाज शरीफ साहबा को, अब वो खूबसूरत है, उनको क्या मशवरा? आप बहुत ज्यादा इंप्रेस लग रही है माशाल्लाह उनकी, यानी देखिए पर्सनालिटी से। नो लिसन, देखिए इंसान हुस्न परस्त होता है। बेशक। अच्छे लोग, अच्छी चीज, अच्छा माहौल, अच्छा मौसम पसंद होता है, और खूबसूरत चीजों की, खूबसूरत लोगों की तारीफ करनी चाहिए। और उनको ये थोड़ी कह सकती है मुझे ट्रिम कर लो। नहीं, तो इनको जाहिर है नहीं कह। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब को एक मशवरा देना होगा तो क्या होगा? चेयरमैन साहब को मैं ये मशवरा दूंगी कि वो थोड़ा वजन और गेन कर लें। बहुत कम, काफी लूज किया वैसे। कोई सी डाइट प्रोग्राम में गए क्या? बड़े दैट आई डोंट नो, बहुत लेकिन क्रैश ऐसा लग रहा है उन्होंने प्रोग्राम किया। बट ही इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। उफ, आई डोंट लाइक हिम। यानी you don't even want to advise him on anything? No, I don't want to talk about him. For some obvious reasons. Yes. Okay. He's such a misogynist. All right. तो आपको लगता है कि खवातीन अदाकारों को काम नहीं करना चाहिए उनके साथ? मेरे ख्याल है उनके ड्रामे भी किसी को नहीं देखने चाहिए। देखें, अच्छा। मेरे ख्याल है उनके साथ प्रोडक्शन भी किसी को नहीं करनी चाहिए।
मुकम्मल बायकॉट कर देना चाहिए सबको बिकॉज ऑफ सर्टेन रिमार्क्स व्हिच ही मेड अबाउट फीमेल, वेरी बिलो द बेल्ट रिमार्क्स व्हिच आर वेरी अनबिकमिंग फॉर अ मैन, और इस किस्म के लोगों को दे शुड बी शोन द डोर. ऑलराइट, दानिश तैमूर साहब. उफ, वो दूसरे कैरेक्टर हैं. वो उनकी बेगम इतनी अच्छी, सुलझी हुई, शरीफ, बहुत ही मासूम खातून है, और मैं उनको सलाम करती हूँ कि जिस मासूमियत से और शराफत से वो बैठ के उनकी वो बात सुनती रही, जब उन्होंने कहा, बड़ा एहसान किया उनके ऊपर कि जी मैं 4 शादियां कर सकता हूँ लेकिन फिलहाल मुझे आप ही से मोहब्बत है. That was disgusting. अच्छा, बट अगेन बीइंग डेविल्स एडवोकेट, लोग कहते हैं भाई जब मियाँ बीवी को कोई एतराज नहीं है तो बाकियों को क्या मुसीबत पड़ेगी? नहीं, हमारे माशरे में बीवियों को, खवातीन को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है वसीम. एंड आई थिंक दे वर सिटिंग ऑन अ लाइव शो जहाँ पर वो बेचारी क्या कहती, उठ के मियाँ को क्या कहती, पता नहीं घर जाके कुछ बोला कि नहीं बोला. लेकिन इस किस्म की, और हमारे मुल्क में जैसा माशरा है जहाँ पर खवातीन को हर चीज़ में दबाया जाता है और एक साइड केक समझा जाता है, वहाँ पर अगर आप एक स्टार हैं, पीपल फॉलो यू, तो आपसे सीखेंगे, कोई अच्छी बात कर लो. नहीं हो गया. अगर आपने मशवरा देना हो शेर अफजल मरवत साहब को. अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, वो वैसे मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं. हाँ, इज देयर, शरीफ आदमी है. शरीफ आदमी, हाँ. मतलब कोई कभी उन्होंने वहां पर, अच्छे खरा आदमी है, सच्ची बात बोलता है. ओके, आखिरी नादिया खान साहब. I don't want to comment on her. कोई मशवरा, Not worth my comment. Alright. आखिरी मेरा फेवरेट शेर डैश है. आपने अपना कोई भी शेर सुना दें फेवरेट, फिर मैं आप लोगों में से जरा किसी से शेर सुनेंगे हम जरा, और फिर आप में से कोई सुना दे तो जरा ऑडियंस फैसला करेगी कि किसका शेर सबसे अच्छा है. तब तक मैं जरा ये अपडेट दे दूं, नाज़रीन आप साथ साथ देख ही रहे हैं कि कराची किंग्स का एक और नुकसान हो गया है और डेविड वार्नर आउट होकर वापस चले गए हैं पवेलियन में. तो इसका मतलब क्या बासित भाई, ये मैच जो 80% था वो कितने फीसद हो गया कराची के लिए? अभी 10% कम हुआ है सर. अच्छा, क्योंकि अभी भी कराची को यानी 21 गेंदों पर 29 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए. वार्नर आउट हो गए हैं, 4 खिलाड़ी बाकी हैं. अभी कोई सेट बैट्समैन है खड़ा हुआ नजीब भाई कि नहीं? अब्बास आए. अब्बास ने जिस तरह से पिछले मैच में कर सकते हैं. खुशदिल को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी है. खुशदिल शाह है, अभी 5 गेंदों पर 8 रन बनाए खुशदिल शाह ने. हम जरा एक गेंद देखते हैं, फिर जरा शेर सुनते हैं. 21 गेंदों पर 29 रन और कराची को आज का मैच जीतना चाहिए. वार्नर मैच बना के गया, खुशदिल को, अब्बास को और आमिर जमाल को खत्म करना चाहिए. अब्बास आफरीदी वही है जिन्होंने पिछले मैच में कराची किंग्स से जाने से पहला छक्का 19 ओवर की तीसरी गेंद पे मारा था, और उसके बाद टोटल 2 छक्के मारे थे, 3 छक्के मारे थे. 9 बॉलों पे 24 रन, 9 गेंदों पर 24 रन बनाए. तो अभी तकरीबन इतना ही रन पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए, यानी कि कराची किंग्स को जीतने के लिए चाहिए 29 रन चाहिए 21 गेंदों में. एक गेंद देखते हैं और उसके बाद ये आउट होने वाले कप्तान डेविड वार्नर जो कि 60 रन की इनिंग्स खेलने के बाद वापस चले गए. और ओके, ये वाइड होगी या नहीं होगी पता नहीं. चले 20 गेंदों पर. शर्मिला साहबा, क्या आपका 20 गेंदों पर 29 रन चाहिए? मैच भी देखते रहेंगे. क्या आपका फेवरेट शेर कौन सा है? अच्छा, जब मैं इस्लामाबाद में होती हूँ ना, तो वहाँ एक अलग किस्म, अलग ही वाइब भी अलग है ना इस्लामाबाद की. गेम ही अलग है. हाँ, इट्स वेरी depressing sometimes, it's very powerful sometimes, it's very, बहुत सारी चीजें हो रही हैं. I find Islamabad very peaceful, green. It's very peaceful, it's very beautiful. मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी पार्लियामेंट का माहौल अजीब सा होता है, कभी कुछ होता है. तो मैं वहाँ अक्सर एक शेर पढ़ती रहती हूँ जो बड़ा एप्ट है इस्लामाबाद के लिए. इरशाद. सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? तब आप जिस तरफ देखें ना, बस लोग परेशान ही फिर रहे होते हैं. हाँ, ये बात ठीक है कि ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी इमारतों की में जो है वो लोग बड़े परेशान हो बैठे. ओके, इस शहर में शख्स परेशान सा क्यों है? क्या बात है. तो आप में से कौन शेर सुनाएगा किसी? सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हुमायूं खान, चीफ फायर ऑफिसर कराची. तो सर मुझे तो बताइए, बाकी सब भाइयों की वर्दियां अलग है, आप तीन की तो ये कोई सीनियर है, इन्होंने डाई कराई है. डाई नहीं कराई भी भाई, वर्दी का कलर ही अलग है, डाई नहीं कराई. आप सीनियर्स का लिबास अलग होता है, ऑफिसर्स का अलग है. हाँ, ओके. और बाकी सारे ओके, ऑल राइट, ठीक है. सर वैसे आपने अंदाजन कितनी मरतबा जिंदगी में आपने आग बुझाने वाले स्पॉट पे गए होंगे? कोई रफ सा आइडिया है? कोई रफ सा आइडिया ये है कि 34 साल में कितनी आगे लगी. ओए होए, 34 साल से आप इस फील्ड में. तो सर खाली बिल्डिंग की आग बुझाई, कभी दिल की भी आग बुझाई है. ये तो हमारा जो काम है वो बिल्डिंग की आग बुझाना है. हाँ.
आपका काम दिल की आग बुझाना। आई लव यू, आई लव यू। आप शादीशुदा है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे आपके? 2 बेटी 2 बेटे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे 3 करे। बच्चों की शादी कर चुका हूँ। हैं? 3 बच्चों की शादी कर चुका हूँ। अच्छा मौला, क्या बात, बड़े यंग से लग रहे हैं। आप कुछ शेर सुनाइएगा जरा। ना माल ना दौलत ना हाँ। शोहरत बड़ी चीज है। अच्छा। इंसानियत के काम आई वो खिदमत बड़ी चीज है। खिदमत खल्क जो ठहरी ऐन इबादत, हाँ, इंसान का सबसे हसीन जेवर है। क्या कह रहे हैं? ये नो बॉल करा दी है सर ने। नहीं वहाँ मैच में नो बॉल हो गई। अच्छा। मैच में नो बॉल हो गई। हाँ। आदि भाई, अच्छा मेरी बात सुने। मेरी बहुत अरसे बाद शर्मिला साहिबा से मेरा आमना सामना हुआ है। जी। तो कोई अच्छा शेर सुनाया, वो लगे किसी मयारी प्रोग्राम में आई। वसीम भाई, मैम ने इतना अच्छा हाँ। शेर सुनाया, सर ने इतना अच्छा शेर सुनाया। हाँ। इसी वजह से मैं अपने शेर पे लानत भेजता हूँ। अच्छा। मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। सर सुनाइए। सर, मेरा आप शेर सुनाने से पहले एक बुकुआ बता दूं। क्या बता दूं? बुकुआ बकुआ। अच्छा, बुकुआ बता दूं हाँ। कि बासित भाई सिगरेट जला रहे थे, इन्होंने बुझा दिया आगे। क्या हम आग बुझाते हैं? आग कहीं नहीं लगी। अच्छा, आग नहीं जली। अच्छा ठीक है। अर्ज किया है हाँ, कि सर, मैं इरशाद, जब इरशाद। इस्लामाबाद में होता हूँ तो एक बड़ा अच्छा माहौल बना। ये बता चुकी है ये बात। अच्छा, ओ माय बैड। हाँ। अर्ज किया है कि वो जो एक तस्वीर थी तुम्हारी वो खो गई। वाह 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 वाह। वो जो सर, आप शेर को भी पैराग्राफ की सूरत में बता रहे हैं। अंदाज है बयान अच्छा, है। अंदाज है, ठीक है। वो जो एक तस्वीर थी तुम्हारी वो खो गई। वाह 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 वाह। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वाह 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 वाह। सही है। ये किस तरह का शेर है? आजकल इसी तरीके के चल रहे हैं, उनको तो नहीं पूछा आपने। उनका अच्छा था, मतलब अच्छा था। वो मेहमान है। तो अब मैं अच्छा, अब मैं मुकाबला करा रहा हूँ, ऑडियंस से पूछता हूँ कि किसका शेर अच्छा लगा। इनका तो पूछे ही नहीं ना। शेर में अच्छा नहीं क्या बात? दुनिया को बहुत निभाया, अब मैं थक चुका हूँ। जी सर। दुनिया को बहुत निभाया, अब मैं थक चुका। ढिंका चिका ढिंका चिका क्या फजूल बात है सर। दुनिया ने बहुत सताया, अब बहुत थक चुका हूँ। हाँ। दुनिया ने बहुत सताया, अब थक चुका हूँ। कोई मेरी आग बुझा दे, बहुत जल चुका हूँ। आ जाए सर, आ जाए। यार क्या आप लोग। अच्छा, जिनके ख्याल में आदि सर ने सबसे अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजाएं। मुझे आदि भाई को बहुत एक अच्छा आदमी लगा। ने नहीं बजाया, एक आदमी ने। मैंने खुद भी नहीं अच्छा, बजाया। आप भी नहीं बजा पा रहे। जिनके ख्याल में उन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बजाया, नहीं बजाया उन्होंने, नहीं बजाया। शर्मिला, आपका और अफसर साहब का मुकाबला है, आपके ख्याल में जेन्युइन मुकाबला होगा या अफसरान के लिए तालियां बजेंगी, क्या होगा? अफसरान आप बैठी हो, अगली नशिस्त में बिलावल साहब बैठे मुझे हो तो और आपको कहा जाए कि बिलावल साहब ने अच्छा शेर सुनाया या वसीम मदामी ने, तो आप किसके लिए तालियां बजाएंगी? चेयरमैन साहब है ना, जाहिर बात है। तो फिर मेरा ख्याल इलेक्शन नहीं हाँ, करेंगे, ना वो कराए, फातेह छोड़े, कराए। रहने दो। भाई आप सर के लिए तालियां बजा दें आप लोग। जब नतीजा इतना ऑब्वियस है। हमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जल्दी से। आप ब्रेक के बाद आते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रोग्राम में खुशामदीद कि शायद इस पीएसएल का अब तक का सबसे दिलचस्प मैच हो गया है, जहां आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए। ये दूसरा कराची और मुल्तान का और आज का। लेकिन उसमें भी आखिरी ओवर में इतने कम रन थे, यानी ये ज्यादा, ये शायद ज्यादा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये जैसे बासित भाई अभी थोड़ी देर पहले सुपर ओवर में चला जाए, सुपर ओवर में। लेट्स सी। सो ये सुबह से कह रहे हैं। दूसरा दिलचस्प तरीन मैच हो रहा है और ये इसमें भी कराची इन्वॉल्व है। इससे पहले हुआ था कराची वर्सेस जिसमें मुल्तान, जिसमें 234 चेस कर लिया था कराची ने। सो अब कराची के बाद 2 विकेट, दोनों कैंप्स में इस वक्त टेंशन है, बड़ी विजिबल जो है वो इस वक्त टेंशन है। और ये इस पीएसएल का मेरे अंदाजे के मुताबिक तो सबसे दिलचस्प मैच इस वक्त हो रहा है। आखिरी ओवर है वो बड़ा कमाल का है, क्योंकि किससे कौन करा रहा है कराएंगे? ओवर सामने? ये टाइम आउट का कह रहा है विंस। ओके, टाइम हो चुका है, एक ये फील्डर अंदर क्योंकि होना अभी चाहिए। सारे जो अभी तक बॉलर इस्तेमाल किए हैं वो सब हो चुके हैं। अभी अगर कराना है तो किसी न्यू कोई नया ओवर होगा। साइम अयूब होगा या हुसैन तलत है? या हुसैन तलत। हुसैन तलत कर रहा है। साइम अयूब पे क्योंकि जा सकते रन के लिए, इसलिए हुसैन तलत। लेकिन हुसैन तलत कर बहुत रहे हैं अच्छा वो। मैच चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिल में अफसोस है के? कि मुझे अच्छा लगता है अगर कल कामरान भाई भी कहते थे कराची किंग्स जीतेगा। भाई उनकी अपनी राय है, इसमें क्या हो गया? राय, लेकिन मेरी वसीम भाई- टीम है, मैं तो पिशावर जल्मी बोलूंगा। अच्छा, अभी जरा अब एक ओवर बाकी है, सबसे पूछते हैं ना, बासे में कौन जीतेगा आपके ख्याल में? I'll go with कराची now. आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से अब पिशावर को जीतना चाहिए। ओके भाई, कराची हाँ सर, कल भी कराची, आज भी कराची। शर्मिला क्या लग रहा है? कराची। कराची। ओके सर, नून लीग जीतेगी। सर क्या सवाल कर रहा हूँ, आप वहां से तो निकले अपनी पार्टी से। इस मैच में कौन जीतेगा? कराची जीत जाएगा। कराची जीत जाएगा, अंदाजा तो यही होता सही। है। आखिरी ओवर की पहली गेंद और इसमें बन गया है 1 रन, 2 चौका रन, हो गया, 3 रन, चौका। which makes things very easy for Karachi Kings apparently.
जिसका मतलब ये हुआ कि अब 5 गेंदों पर 5 छक्का मार दे, एक छक्का नहीं एकदम से जो है वो 4 रन चाहिए, 3 बराबर में 4 जीतने में, और 5 पे 5 चाहिए, 5 पे 5 चाहिए। और वसीम भाई कल कामरान भाई ने इतनी बड़ी बात की थी, वो क्या देख ले तो कराची किंग्स कैसे जीतेगा, अगर जीत गया तो तुम सबके मुंह पे 500 रुपया मारूंगा। ये बोला बड़ी बात की है इन्होंने। झूठ बोल रहे थे तो अमाउंट बढ़ा देते, नहीं दे सकते, उससे ज्यादा दे नहीं सकते ना। ऐसे बात ठीक है, अगर झूठ बोल रहे थे तो अमाउंट तो बढ़ा देते, इतना कहता हूँ जितना दे सके, इतना अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा ठीक, 5 गेंदों पर 5 रन चाहिए। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद फेंकी गई है जिसमें 1 रन बन गया है, यानी कि अब 4 गेंदों पर 4 रन चाहिए कराची को ये मैच जीतने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग, अभी भी ज़ाहिर टेंशन वाज़े है सलमान इकबाल साहब के चेहरे पे। आई एम श्योर पेशावर जल्मी के कैंप में भी ऐसी ही सूरत हाल। कोई बात नहीं, आज 16 मैच पेशावर जीती हुई, आज 7वां मैच जीत जाएगी कराची। ये कोई क्यों अभी से यार कवर कर रहे हैं? नहीं आपको लग रहा है हार मान ली इन्होंने। हाँ मान इतना लिया बड़ा नाम हो आप, इतनी छोटी बात नहीं। ये देखें आप, ये देखें ये देखें। उन्होंने कहा मैच तो असल मैच तो ये अपनी सेल्फियां तो ले लें, मैच तो चलता वसीम भाई रहेगा। इतने आपके ताल्लुकात हैं, जी जी, इनकी इंस्टा आईडी मिल सकती है जो आ रही है? ये नहीं, इस तरह की बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, सॉरी बेध्यानी में निकल क्या हो गया कैसी बात कर रहे हैं? ये नहीं, मैं क्या 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 मांगूंगा, मतलब वो क्या समझेंगे मेरे, कैसी बात कर रहे हैं? 4 गेंदों पर 4 रन चाहिए, 144 फॉर 8 है कराची किंग्स। ये मैच जरा हम साथ देखते हैं और उसके बाद फिर जरा गपशप करते हैं। और यहाँ मौजूद मेहमानों में कामरान भाई के अलावा सबका ख्याल है कि कराची मैच जीतेगा। क्या ये विनिंग बाउंड्री लगाएगा? हसन अली ने, कप्तान ने विनिंग शॉट लगा दिया है। कराची किंग्स के कैंप में खुशियां, सलमान इकबाल साहब और ये सारे कराची किंग्स के फैन बहुत खुश। और इस पीएसएल 2025 के सबसे दिलचस्प मुकाबले के नतीजे में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को ये मैच हरा दिया है। 2 विकेटों से कराची किंग्स ने ये मैच जीत लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए, जिसको कराची किंग्स ने बिल्कुल आखिरी ओवर में, जब मैच खत्म होने में 3 गेंदें बाकी थी, तब ये पूरा किया है। और ये मैच आज अगेन इस टूर्नामेंट का समझे दूसरा ही मैच था जो कि मुख्तलिफ मरहलों से गुजरता रहा, वरना अक्सर मैच हम देख रहे हैं कि बस बड़े वन साइडेड से हो जाते हैं। कल का मैच भी ये था, कराची वन साइडेड हार गया था चेस करते हुए, लेकिन आज 147 रन को चेस करते हुए कराची किंग्स ने आखिरी ओवर में कंप्लीट किया है। कराची पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम आज फाइनली उनकी फॉर्म वापस आई, 46 रन बनाए 41 गेंदों पे। हारिस के लिए अच्छा जा रहा है टूर्नामेंट, उन्होंने 28 रन बनाए। कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करते हैं तो अब्बास आफरीदी, जिन्होंने पिछली इनिंग्स में बैटिंग से भी बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया था, 3 विकेट ली अब्बास आफरीदी ने 4 ओवर्स में 30 रन देके। खुशदिल शाह ने जबरदस्त परफॉर्म किया, 3 ओवर्स में 20 रन देकर 3 विकेट ली खुशदिल शाह ने। उसके बाद जब कराची की इनिंग्स का आगाज हुआ, बहुत ही मायूस कुन आगाज हुआ। पहली गेंद पर टिम साइफर्ट आउट हो गए 0 पे। जेम्स विंस आज नहीं चल सके, सिर्फ 11 रन बनाए, लेकिन डेविड वार्नर ने आज फाइनली, और मेरा ख्याल है डेविड वार्नर ही शायद मैन ऑफ द मैच होंगे, आई एम अज्यूमिंग, 60 रन बनाए उन्होंने। 47 खुशदिल और डेविड वार्नर के बीच में फैसला होना है कि किसको। बासित भाई क्या कहिएगा? वार्नर। यू विल गो विद डेविड वार्नर। मुश्किल बैटिंग पिच पे बैटिंग करिए ना, सही है। और ये पेशावर ज़ल्मी के लिए मतलब अगेन ये यानी अब क्या, पेशावर ज़ल्मी ने 4 मैच खेल लिए, 3 हारे हैं। तो अब पेशावर ज़ल्मी को अब अगेन हम कोई कंक्लूड नहीं कर रहे, अभी 6 मैच बाकी हैं, लेकिन प्लेऑफ में जाने के लिए अब बहुत अपना गियर बदलना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि बाबर आजम फॉर्म में आ गया है। हाँ, जो आगे वाले मैचेस के लिए उनके होम ग्राउंड पे मैचेस होंगे, लाहौर में होंगे या पिंडी में होंगे, मुल्तान में होंगे, ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन कराची ने जो ये 2 पॉइंट ले लिए ना, तो टॉप 4 में आने के लिए रास्ता आसान हो। ये आगे बहुत काम आएगा कराची को 100%। कराची में अच्छा, इसके साथ ही कराची किंग्स जो है वो पॉइंट्स टेबल में अब दूसरे नंबर पर आ गया है। इस्लामाबाद पहले नंबर पर है, 4 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं। कराची दूसरे नंबर पर है, 5 मैच खेले हैं। सबसे ज्यादा मैचेस कराची किंग्स ने खेल लिए हैं, चूंकि कराची में ही मैचेस थे। कराची में बल्कि हर टीम ने आखिरी मैच खेला है, चूंकि अब ये टूर्नामेंट कराची से मूव हो रहा है। कराची में पीएसएल 2025 का आखिरी मैच था। कराची किंग्स ने 5 में से 3 मैच जीते हैं। सो अगेन कामरान भाई, इसको कंक्लूड अभी नहीं कर रहे हम, लेकिन बहरहाल ये तो कहा जा सकता है कि प्ले ऑफ में पहुंचने का कराची का इम्कान खासा रोशन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और अब चांसेस बिल्कुल है, अब टॉप 2 में भी फिनिश कर सकते हैं सारे मैच। अभी तो टॉप 2 में ही है, 2 चांस लेने चाहिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। टीम भी ऐसी है
और पेशावर ज़ल्मी के आप देखिए, पेशावर ज़ल्मी ने इतना टोटल भी नहीं बनाना था। अजारी जोसेफ ने नीचे से आके 24 रन बनाए, तो इतने नहीं तो 120 130 रन ही होने थे। मेन बैट्समैन जैसे लाइक हारिस 28 पे आउट हुआ है, सम्मत ने लास्ट मैच में अच्छा खेला, मिच ओवन ने आप देखे कि आते साथ ही जो पूरे ओवर्स खेलने जाते हैं तो डेफिनेटली 160 हो रहा था इजीली। 4 आउट थे 111 पे, आप देख लें कि उसके बाद फिर एकदम से 3-4 आउट हो गए। अच्छा कमबैक किया कराची ने, खुशदिल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अब्बास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अब इस मोमेंटम को कैरी ऑन रखे और पेशावर के लिए अगले 6 के 6 मैच जीतने बड़े जरूरी तो नजीब भाई पेशावर 4 में से 3 मैच हारा है, मुल्तान 3 में से 3 मैच हारा है। अभी जब बात करें पॉइंट टेबल भी सामने सरामती दूसरे नंबर पर है, अगरचे नेट रन रेट कम है लेकिन ऑफ कोर्स पॉइंट्स के एतबार से। तो अब ये जो 2 टीमें हैं इनको इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इनके प्लेऑफ में पहुंचने के इम्कानात बहुत मादूम हो रहे हैं। अभी इस वक्त तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची और लाहौर तीनों बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। सही, जिस तरह से खेल भी रही हैं। कराची तो खैर आपको फुल पाकिस्तान की अक्कासी करते हुए एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा करके चल रही है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन अब अच्छा बन गया है। साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड तो इस वक्त मोस्ट फेवरेट नजर आ रही है, लाहौर भी बहुत अच्छा खेल रही है। तो ये तीनों टीमें टीम्स टू वॉच आउट यही हैं। जनाब अली, तो ये सूरत हाल है। अच्छा मैच हुआ, ये पीएसएल के लिए अच्छी खबर है, कराची किंग जीता, ये कराची फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। और हम जरा साथ शर्मिला फारूकी साहब, यहाँ पर भी एक मुकाबला होता है 2 टीम्स के दरमियान, और मैं आपसे ताज़ियत कर आप इनकी टीम का है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी आइसक्रीम शॉप कैश काउंटर पे बैठी हुई हूँ और मैं कह रही हूँ आज भाई आइसक्रीम ले। आपको ज्यादा तब लगेगा जब आप ये बजाएंगी। अच्छा ये मेरी देखिए ना, आप बजा के देखिए हमने। दिस इज माय टीम। ये हमने, हाँ, तो आपकी टीम के कप्तान आई एम सॉरी ये है, आई एम सॉरी, हाँ वसीम भाई पीछे जरा बोर्ड देखें और फिर देखें सॉरी किसको करना है। टीम बी। अरे क्या ओके, सो बासित भाई की टीम के अब तक है कुल मिला के 12 पॉइंट्स, और आपकी टीम के इस वक्त 13 पॉइंट। तो इस वक्त आपकी टीम जीत रहे हैं, लीड कर रही है, तो आप इस वक्त जो है वो विनिंग टीम में है। ये सूरत हाल। चलो भाई, सो शर्मिला, ये कि जो पहला जो राउंड है वो ये कि इसमें कुछ AI जनरेटेड इमेजेस आएंगे और आप लोगों ने पहचानना है कि वो किसकी तस्वीर है। तो और अगर पहचान ली तो सबसे पहले ये बजर बजाना और जवाब दे देना है। मतलब बजर बजा के हमने वेटिंग है, जिसकी आवाज पहले, क्योंकि एट टाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज के पहले बजर किसने बजाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सर आप नवाज मियां साहब की बात नहीं हो रही यहाँ पे भी। एक कन्वेंशन थोड़ी हो रहा है नून लीग का। मैं मैम को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ गेम से पहले। मैं हम क्योंकि सारे सीनियर्स हमारे सामने बैठे, जैसी गेम शुरू होगा तो हम थोड़े ना जाहिल टाइप हो जाए। परेशान नहीं होना, अभी आप बिल्कुल 30 सेकंड बाद देखिएगा हमें क्या हो जाएगा। और इन्होंने गलत बात की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जुमले में जो थोड़े का लफ्ज है इसमें मुझे इतराज है। मैम ये थोड़े का लफ्ज गलत इस्तेमाल किया इन्होंने। सिर्फ आपने अपनी लाइन में देखना, इधर नहीं। बढ़ते हैं मासूमान ओवर की पहली गेंद की जा रहा है। चल मैं यहाँ आ जाऊं ताकि बासित भाई को किसी को इतराज ना पाए। दिखाएं पहली तस्वीर, दिखाएं कौन है। हाँ भाई, दानिश तैमूर है। यार हमने बजाया, मैंने यार बजा के जवाब भी दिया है। देखा, मैंने आपको कहा था ना, यार हमने बोला है दानिश तैमूर। यार आपने मैंने फौरन बजाया। अच्छा आप ऐसा करें, अगले उससे ना आप इस पे भेजें 4 हर्फ, ठीक है, और आपने खाली जवाब देना है। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं भाई क्या हुआ था। लेकिन आपने थोड़ा जोर से बोलना है। आपने पहचान लिया था दानिश तैमूर को? हाँ बोला है, मैम ने बोला है। बाद में बोला ना हमारा मैम ने एजुकेटेड आवाज में कहा। यार क्या क्या कर भाई, जितना वो चीखता है जोर से ही बोलना पड़ेगा। अच्छा चलो पहला मुंड हो गया इनका। आई एम सॉरी। ठीक है, आप ले लें। अब आप लोग जरा जल्दी ऊंचा बोले। 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, क्या कर रहे हैं? अच्छा भाई क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हम अगली तक शक्ल दिखाएं किसकी है। ये कौन है? सॉरी साहब। अरे क्या है? मैं इनके घर की बिरयानी खाता हूँ रमजान में बहुत दिनों तक। इनके घर की भी क्या मतलब? अफ्तारी में ये बिरयानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपके पड़ोसी है क्या? मेरे घर के बिल्कुल 2 गली दूर। ये पड़ोस में बिरयानी बेचते हैं। एक्चुअल तस्वीर देखने के बाद भी नहीं पहचाने आप बता। भाई दिखा दो ताकि, अरे पिछली दिखाओ भाई, जो ये कामरान शर्मिला साहब, आपको कोई कमेंट गवर्नर साहब? गवर्नर साहब पहचान सकी, और हम भी नहीं पहचान सके। थैंक यू, बड़ी बात है। और बिरयानी इतनी खिलाई होगी ना, ताकि पहचाने एक दिन। बहुत लोगों को अफ्तारी कराते हैं अपने घर के बाहर। गवर्नर हाउस में बहुत बड़ी अफ्तारी होती है रोजाना। आपको कोई कमेंट शर्मिला साहब गवर्नर साहब के लिए? नेकी का काम है, नेकी का काम है। अच्छे गवर्नर हैं, अच्छे इंसान है, अच्छे काम कर रहे हैं। जी जी, अच्छा ठीक है, सही है, हो गया। तो ये हो गया 1-1 हो गया 1-1। चलो भाई तीसरी तस्वीर दिखाएं। हाँ भाई, अयाज सुमरो। कौन? अयाज समो? अयाज समो नहीं भाई, मुझे कान में बता देना कौन है। हाँ मुझे भी नहीं पता। हाँ नजीब, आई डोंट नो। नहीं नजीब। अच्छा मैं हिंट दे रहा हूँ,
सहाफी स्टैश होस्ट। लो शर्मिला यार, सर राणा साहब, शाहजेब नहीं है, वसीम बदामी भी नहीं है, वसीम बदामी भी नहीं है, मैं तो जानता ही कोई नहीं। हिंट अगर आप भट्टी साहब भट्टी साहब नहीं है, शाह भट्टी और ये है वसीम कहीं से वो इरशाद भट्टी अरे वो है अपने कपड़े नहीं यार, कहीं से कहाँ कह रहे वो कपड़े एक कहाँ जैसे, वो? कह रहे कपड़े एक जैसे। कपड़े भी तो एक जैसे हैं। शक्ल कपड़े क्या आप कपड़े कौन देखता है? बालों का फर्क देखो यार। या भट्टी साहब के कपड़े कौन देखता है? भट्टी साहब भी नहीं देखते, इतनी ग्लोइंग स्किन। अच्छा भाई, 2-1 भट्टी साहब नॉर्मल नहीं बिछाने जाते, काट क्या करो। अच्छा अगला दिखाएं, अगला। हाँ ये कौन है भाई? हाँ क्या बात है, गरीदा बहुत क्लोज है, हाँ बहुत क्लोज। गरीदा फारूकी। हाँ, कौन है? गरीदा फारूकी हाँ जी। क्या करती है? फारूक साहब भी जाने वाली हैं। हमारी होस्ट है ये शर्मिला फारूकी है, वो गरीदा फारूकी सिस्टर। अच्छा भाई, 2 जवाब आपने सही दे दिए जी, बहुत close 2 जवाब आपने सही दे दिए। ये जवाब जो सही देगा तो वो जीत जाएगा। Oh my ठीक है भाई, God. चलो भाई दिखाओ आखिरी तस्वीर। मरियम हमारी पार्टी की है। मरियम औरंगजेब साहब, क्या बात है भाई, तालियां बजा दीजिए, मुकाबला जीत गया क्या? महम ने जितवाया क्या करना है भाई? भाई वाह। चलो भाई, तो इसका मतलब ये कि बतौर मनमूई जो मुकाबला है वो हो गया है, यानी कि 13-12 था तो 14-12 हो गया है। थैंक यू। अभी और भी है ना? हाँ अभी और भी सर है। खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। यार ये कि आज पहले 3 होते, आज 1 हुआ है। यार टाइम खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ आज? यार एक काम करते, कल से एक्सटेंड करे ना टाइम। कराची जीता, अब एक्सटेंड आपको करे। अंदाजा हुआ ये क्या कह रहे थे आदि भाई, क्योंकि शर्मिला ऐसी हैरत से नहीं, लेकिन सुने हम फिर भी बहुत महज़ब थे। जी जी जी। मैं समझ गया आपकी बात। एक्चुअली हम डिफेंस की तरफ से आए हैं। ये जरा तुम आज ही अरे क्यों हम लग रहे हो? लाहौर से आए भाई। शर्मिला ने इख्तितामी हम रिमार्क्स में खूबसूरत कहे, शहर से आए। हम बहुत मौजिब थे। आगे तुसी आप में समझदार हो कि वो क्या कहना चाह रही थी। उन्होंने अपनी राइट साइड पे कहा। भाई कल किसका मैच है बासित भाई? आप लेफ्ट साइड से पूछ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जो थे मौजूद हैं बहुत। अरे भाई छोड़, कल मैच किसका है ये तो बताएं। क्रिकेट का मुल्तान वर्सेस मुल्तान और लाहौर का मैच है, प्रेडिक्शन दें कल कौन जीतेगा? मुल्तान सर, मुल्तान शरीफ। लाहौर। आपका ख्याल लाहौर, आपने कह दिया मुल्तान हो। हाँ भाई कौन जीतेगा? हाँ भाई लाहौर लाहौर में रहते हैं। लाहौर ब्रीफकेस लेके क्यों घूम रहे ब्रीफ हैं? केस देंगे घूम रहा। हाँ जैसे वो नहीं प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी में लोग, उसके अंदर क्या होता है, वो जो खड़े होते हैं प्रेसिडेंट साहब पीछे ही ऐसे वो करके। शेविंग का कभी सामान होता खोला है। नहीं। नहीं क्या शेविंग का सामान थोड़ी हो सकता है, क्या हो गया? क्या होता है शर्मिला, आपको आइडिया है? नहीं आपको तो पता होगा, बता दें हम। नहीं, मैं नहीं बता सकती। ऐसा क्या होता है? हाँ, मैं नहीं बता सकती। ये वैसे बेस और वो पता नहीं क्या होता है, lipstick मैंने वगैरह। मेकअप का सामान बड़ा होता है। नहीं, आई एम श्योर उसमें कोई गन शन या ऐसे कोई चीज होती होगी ना। अच्छा ऐसा बताओ। इसके अंदर गन नहीं है, ये फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब अच्छा, ये से मेरे आप- लिए briefcase? ये आप कमाल है, आपके लिए है। अगर आप हमें देना चाहे तो कोई मसला नहीं। नहीं सर, मैं आपको नहीं देना चाहता भाई। बल्ब है? ये मेरा ख्याल है आपने क्या है? बल्ब? अरे बल्ब नहीं है। वाह भाई। बल्ब भी नहीं है। बल्ब कहाँ से हो गया? बल्ब उतार के दे देंगे आप। अच्छा, दिस खोल के कह रही हो? बल्ब है। खोल के दिखा दूं? आप जी दिखा दें वसीम भाई वक्त खत्म होने वाला है तो शेवर दिखाएगा। शेवर ये आपने मियां को दे। वो पुरानी शादियों में नहीं होता था, ये दिया है। भाई वसीम, अपने मियां को दे। जब कराची किंग जीता है, बासित भाई ने कुछ 2-3 स्टेप किए, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मंजर देखने से महफूज रखा। ये अल्लाह का खास करम है। शर्मिला थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। बहुत सारी तालियां दी शर्मिला फारूकी साहब। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी सेहत है तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।